तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सुनने और देखने वालों को मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादा तजम्मुल अब्बास। यहाँ सिर्फ सितारों की बात नहीं की जाती, यहाँ सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं बताए जाते, यहाँ आपको तकदीर के बदलने के फैसले भी बताए जाते हैं कि कैसे दुआ और यकीन के साथ तकदीर को बदला जा सकता है। सदका तकदीर को बदल देता है। सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, लेकिन असल ताकत और यकीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला के लिए आने वाले 23 मार्च से लेकर 29 मार्च के हफ्ते के बारे में। तो मेरे अजीज़ों, हर कामयाबी शोर से नहीं आती, कुछ कामयाबियाँ खामोशी में जन्म लेती हैं और दुनिया को हैरान कर देती हैं। आज हम बात करेंगे वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला की। वो लोग जो सोचते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं, मगर जब कदम उठाते हैं तो सीधा नतीजा देते हैं। 23 मार्च से 29 मार्च तक ये हफ्ता आपके लिए किस्मत को तरतीब देने वाला वक्त है। ये वो वक्त है जब छोटी छोटी चीज़ें बड़ी तब्दीलियाँ लाती हैं। याद रखें, जो लोग तफसील को समझ लेते हैं वही बड़ी तस्वीर जीत जाते हैं। ये हफ्ता आपको अंदर से बहुत मुतहर्रिक करेगा। आप हर चीज़ को एनालाइज करेंगे, हर बात को परखेंगे, लेकिन यहाँ एक ख़तरा भी है। ज़्यादा सोच कभी कभी इंसान को रोक देती है। अगर आपने खुद को बैलेंस में रखा तो यही सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, और अगर ओवर थिंकिंग में फंस गए तो मौका हाथ से निकल भी सकता है। अब बात करेंगे आपके कैरियर और माली हालात के बारे में। तो ये हफ्ता आपकी खामोश तरक्की का हफ्ता है। काम और इसके लिहाज से ये हफ्ता बहुत ख़ास है। बज़ाहिर बहुत कुछ सादा लगेगा, मगर अंदर ही अंदर बड़ी तब्दीलियाँ हो रही होंगी। कोई नई जिम्मेदारी, कोई छुपा हुआ मौका, या कोई ऐसा काम जो बाद में बड़ा फ़ायदा दे। अगर आप नौकरी में हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी आपको आगे ले जाएगी, और अगर कारोबार करते हैं तो छोटी प्लानिंग आपको बड़ा फ़ायदा दे सकती है। याद रखें, कामयाबी शोर नहीं करती, वो खामोशी से बनती है। अब ये शादीशुदा अफराद के लिए समझदारी का इम्तिहान भी लेकर आ रहा है। तो बुर्ज सुंबला के शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ्ता समझदारी का इम्तिहान है। आप हर चीज़ को परफेक्शन के साथ देखना चाहते हैं, और यही चीज़ कभी कभी रिश्ते में टेंशन पैदा कर देती है। तो याद रखें, रिश्ता परफेक्शन से नहीं, एक्सेप्टेंस से चलता है। अगर आपने थोड़ी नरमी इख्तियार कर ली तो ये हफ्ता आपके रिश्ते को मज़ीद मजबूत बना सकता है। अब हम बात करेंगे जो सिंगल अफराद हैं उनके लिए। तो सिंगल अफराद के लिए ये हफ्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। आप किसी के बारे में सोच सकते हैं, या कोई आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, मगर यहाँ एक बात अहम समझ लें, हर एहसास हकीकत नहीं होता, कुछ सिर्फ वहम भी होते हैं। जल्दी फैसला ना करें, वक्त दें, ऑब्ज़र्व करें, फिर आगे बढ़ें। ये हफ्ता आपकी ज़हनी सेहत और दबाव और अंदरूनी थकन के लिए आपको क्या तदाबीर दे सकता है। तो ये हफ्ता आपको ज़हनी तौर पर थका सकता है। ज़्यादा सोच, ज़्यादा ज़िम्मेदारी, आपको लगेगा जैसे दिमाग बंद नहीं हो रहा। एक बात याद रखें, दिमाग को भी आराम चाहिए, जैसे जिस्म को चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ दें, खामोशी इख्तियार करें, आपको खुद में सुकून महसूस होगा। अब बात करेंगे आपके आने वाले हफ्ते के नेक दिन और एहतियाती दिन के बारे में। तो इस हफ्ते आपके लिए बुध, वेडनेसडे और जुम्मा, फ्राइडे बहुत अच्छे दिन हैं। इन दिनों में किए गए फैसले आपके हक में जा सकते हैं। जबकि संडे यानी कि इतवार को खास एहतियात करें, ख़ास तौर पर जज्बाती फैसलों में। तो याद रखें, सही वक्त पर लिया गया फैसला ही कामयाबी देता है। अब बात करेंगे आपके इस हफ्ते के रूहानी इशारा की और तरतीब की बरकत की। तो ये हफ्ता आपको एक रूहानी सबक दे रहा है कि ज़िंदगी में तरतीब कितनी ज़रूरी है। अपने दिल को तरतीब दें, अपनी नीयत को साफ़ करें, क्योंकि जब नीयत साफ़ होती है तो रास्ते खुद ब खुद साफ़ हो जाते हैं। अब बात करेंगे आपके लिए इस हफ्ते के ख़ास वजीफ़ा और ज़हनी सुकून की। इस हफ्ते के लिए आपका ख़ास वजीफ़ा है कि हर रोज़ फजर की नमाज के बाद आपने 101 मरतबा पढ़ना है, या हकीमो, या खबीरो,
یا علیم یا اللہ. پھر سماعت فرما لیں 101 مرتبہ پڑھنا ہے یا حکیم یا خبیر یا علیم یا اللہ. اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. پھر دعا کرنی ہے کہ اللہ یا رب العالمین آپ کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے. اور اب بات کریں گے آپ کے لیے اس ہفتے خاص صدقہ کے بارے میں جو کہ آپ کی مشکلات کا حل ہے. اس ہفتے صدقہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. خاص طور پر کسی طالب علم کی مدد کریں یا کسی ضرورت مند کو کتاب یا کھانا دیں. یاد رکھیں جو علم بانٹتا ہے اللہ اس کی زندگی میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. تو میرے عزیزوں برج سنبلہ کے لیے یہ ہفتہ خاموش مگر فیصلہ کن ہے. تو ورگو یاد رکھو یا تو آپ اپنی زندگی کو ترتیب دیں گے یا پھر وہی الجھنیں دوبارہ شروع ہو جائیں گی. یہ ہفتہ آپ کو موقع دے رہا ہے، اب فیصلہ آپ کا ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا بوجھ اس ہفتے اچانک محبت اور دولت دونوں حاصل کرنے والا ہے تو اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ یہاں کھلتے ہیں وہ راز جو قسمت کو نئی شکل دیتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے شیئر کر دیں. اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اگر آپ اپنے کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص کام کے لیے، کسی نیک مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، اپنی کسی پریشانی کا روحانی حل چاہتے ہیں، خاص مقصد کے لیے خاص وظیفہ جاننا چاہتے ہیں، اپنی کمپیٹیبلٹی چارٹ بنوانا چاہ رہے ہیں، اپنا برتھ چارٹ ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا روحانی حل چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر میسج کر سکتے ہیں. کال نہیں کرنی، صرف میسج کرنا ہے. اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں بانٹنے والوں میں شامل فرمائے. الہی آمین.